लेके आए हैं साईं थीम पार्क। बताएंगे म्यूज़ियम की टाइमिंग्स क्या होंगी, टिकट प्राइस कितने रहेंगे और साईं बाबा की जीवनी। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए। जैसे ही आप विजिटर बैंड लेकर मेन डोर से अंदर की ओर जाते हैं तो सबसे पहले आपको शिरडी की उसी प्रसिद्ध दिवाली के दृश्य देखने को मिलते हैं जब साईं बाबा को किसी ने भी तेल देने से मना कर दिया था तो इन्हें खाली हाथ द्वारका माई लौटना पड़ा था और बच्चों के जिद करने पर बाबा ने पानी से ही दिए प्रज्वलित कर दिए थे। यहाँ आपको ऐसा लगेगा जैसे आप खुद साईं बाबा संग दिवाली मना रहे हैं। यहाँ हमें दर्शाया गया है कि कैसे साईं बाबा कलयुगी अवतार लेकर शिरडी की पवित्र भूमि पर प्रकट हुए थे और सभी धर्मों को एक किया था और हमेशा एक ही बात बोलते थे, सबका मालिक एक है। बाबा को पेड़ पौधों से बहुत ज़्यादा प्यार था और आज भी आपको लैंडी बाग में जो प्राचीन वृक्ष देखने को मिलते हैं वो सब साईं बाबा ने खुद अपने हाथों से लगाए थे और हमें भी ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाकर इस धरती को फिर से हरा भरा बनाना चाहिए। शिरडी में जब भी कोई भक्त बीमार होता था या फिर किसी पर कोई भी संकट आता था तो साईं बाबा अपनी धूनी की विभूति से सभी भक्तों का इलाज कर देते थे। एक बार जब शिरडी के चारों तरफ जानलेवा बीमारी फैल गई थी तो उसमें लाखों लोग मारे गए थे और यह बीमारी शिरडी में ना घुसे, इसी वजह से साईं बाबा ने चक्की में गेहूं का आटा पीसकर पूरे शिरडी गांव के चारों तरफ फैलाकर रेखा खींच दी थी, जिसकी वजह से किसी भी शिरडी वासी को कुछ नहीं हुआ। ये था साईं बाबा का चमत्कार। ये है साईं बाबा की द्वारका माई, जहाँ साईं बाबा ने अपने जीवन के 60 वर्ष व्यतीत किए थे और इसी द्वारका माई में साईं बाबा अपने हाथों से खाना बनाते थे और अपने सभी प्रिय भक्तों को प्रेम पूर्वक खिलाते थे। सामने आप जो देख रहे हैं इसी देग में बाबा खाना बनाया करते थे और कई बार जब देग का खाना उबलकर ऊपर की ओर आ जाता था तो साईं बाबा जलती देग में हाथ डालकर उसे शांत करते थे। कुछ ऐसा दिखता था उस समय का शिरडी गांव। इसी द्वारका माई में आपको देखने को मिलेगी साईं बाबा की चक्की, उनके पानी का मटका और उनका कुंडी सोटा। साईं बाबा हमेशा 5 घरों में भिक्षा मांगते थे और दरवाजे पर जाकर बोलते थे, भिक्षाम देहि माई, भिक्षाम देहि माई। क्या आपको पता है साईं बाबा भिक्षा क्यों मांगते थे? अनजाने में मनुष्य के हाथों बहुत सारे पाप होते हैं। वे भिक्षा के रूप में भक्तों से उनके पाप लेते थे और जो भोजन मिलता था उसे बेजुबान और भूखे जानवर और पशु पक्षियों को खिला देते थे और जो बचता था साईं बाबा उसे खुद ग्रहण करते थे। पहले शिरडी गांव के चारों ओर काफ़ी घना जंगल था और साईं बाबा हमेशा किसी भी वृक्ष के नीचे ध्यान लगाकर कई घंटों तक बैठे रहते थे और अपने भक्तों के कल्याण के लिए अंतर्ध्यान हो जाते थे। साईं बाबा के इस दिव्य रूप को देखकर आपका मन व्याकुल हो उठेगा। जैसे ही साईं बाबा शिरडी में अवतरित हुए थे तब से ही पूरे शिरडी गाँव में सुख समृद्धि आ गई थी। बाबा जानवरों से बहुत प्यार करते थे। वे पहले इन्हें खिलाते थे फिर खुद खाते थे। ये दृश्य साईं बाबा के जीवन से जुड़े एक बहुत ही बड़े चमत्कार को दर्शाता है। सामने जो लकड़ी का फट्टा है वो फटे कपड़ों की रस्सी से बंधा हुआ है। आश्चर्य की बात ये थी कि द्वारका माई में ये काफ़ी ऊंचाई पर बंधा होने के कारण इस पर चढ़ना असंभव था, लेकिन आज तक किसी को नहीं पता कि साईं बाबा यहाँ कैसे चढ़ते थे और कैसे उतरते थे। साईं बाबा अक्सर इन्हीं फटे कपड़ों से बंधे इस लकड़ी के फट्टे पर विश्राम किया करते थे और जब साईं बाबा ऊपर होते थे तो द्वारका माई के सभी दिए जल उठते थे और जब वो नीचे होते थे तो सभी दिए अपने आप बंद हो जाते थे। ये था साईं बाबा का चमत्कार। साईं बाबा सभी भक्तों को एक ही भाषा सिखाते थे और वो थी इंसानियत की भाषा, जिसमें सभी मिलजुल कर रहें बिना कोई जाति पाति का भेदभाव किए। और साईं बाबा हर भक्त से सिर्फ 2 ही चीज़ें मांगते थे, वो थी श्रद्धा और सबूरी, यानी अपने गुरु पर अटूट विश्वास और सही समय का इंतज़ार। दोस्तों, ये है साईं बाबा का पालकी दृश्य, जिसमें सभी शिरडी वासी बड़े ही होश उल्लास के साथ साईं बाबा की पालकी यानी शोभा यात्रा निकाल रहे हैं।
यहाँ से जब आप सेकंड फ्लोर पर जाओगे तो आपको यहाँ काफ़ी सारे सेलिब्रिटीज़ के स्टैचू भी देखने को मिलेंगे। सबसे पहले आपको दिखेंगे भारत देश के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी। और यहाँ पर साईं बाबा का आशीर्वाद लेते हुए आपको दिखेंगे अहिल्यानगर जिले के माननीय एमपी श्री विखे पाटिल साहेब। इन्हें तो आप जानते ही होंगे, मिस्टर बीन, साइलेंट कॉमेडी के बादशाह। लेकिन पता नहीं साइकिल लेकर कहाँ जा रहे हैं। माइकल जैक्सन, डांस की दुनिया के बेताज बादशाह। एक बार के लिए तो आंखों पर विश्वास ही नहीं हो रहा कि ये स्टैचूज़ हैं या हम रियल में इन्हें देख पा रहे हैं। यहाँ मदर टेरेसा का भी स्टैचू बनाया हुआ है, जिन्हें नोबेल प्राइज़ से सम्मानित किया गया था। और इन्हीं के साइड में आंदोलन करते हुए महात्मा गांधी जी भी दिखाई देंगे। आप चाहें तो यहाँ मूर्तियों को बिना टच किए अपने फ़ोटोज़ वगैरह भी क्लिक कर सकते हैं। बाकी ये म्यूज़ियम सुबह 8 बजे से रात के 11 बजे तक खुला रहता है, जिसमें टिकट प्राइस अडल्ट्स के लिए 300 रुपये पर पर्सन है और बच्चों के लिए 255 रुपये है। इसके बाद आप यहाँ बने साईं पेंटिंग म्यूज़ियम को भी विज़िट कर सकते हैं। बाकी आपको नेक्स्ट वीडियो शिरडी में किस टॉपिक पर चाहिए हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं।